अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है शहजादे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। मैं तो कुछ सोच रहा था, मेरे को पता नहीं आएगा आज। नो सर, मैं आने लगा था, वो ना दरअसल लैपटॉप ना चार्जिंग के था, तो पता नहीं से ओपन होते हुए ना थोड़ी देर लग गई है। कोई बात नहीं, कंजेस्शन। मैसेज कर दिया करो आज। मैसेज कर देते हैं बेटे, कोई इतनी हाँ, टेंशन की बात नहीं होती। ओके ठीक है, सर। वरना मैसेज कर देते ना तो फिर होता, मैं ये समझा कि आप कहीं गए हुए हो किसी काम से, नो तो सर। आउट ऑफ रीच हो, आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे, मैं ये समझा था ना। ठीक है ना जी। तो इस वजह से ना वो होता है जहन में कि यार कहीं गया हुआ वो काम पे पहुंचाना हो वगैरह वगैरह, तो रास्ते में होगा तभी इसने रिप्लाई नहीं किया वगैरह। ठीक है जी। अच्छा जी, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। कल मादरत, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा यार सर मेरा दर्द कर रहा था, खैर दवाई खाई हुई, अब ठीक हो गया, बेहतर हो गया। मैं कहा यार जल्दी करेंगे, तो मैंने ना सारी चीज़ें पहले टेस्ट कर ली थी। मैं कहा आज ना वो वाला काम हो जो कल हुआ था। नो ठीक सर। है, तो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि कल जो चीज़ हम देख रहे थे ना, हम उस एतबार से उस चीज़ को फाइनलाइज करेंगे। अच्छा बच्चे, स्क्रीन है। अब मैंने जैम्प चला लिया है और उसको मेरे पास ये 880 पे चलता है, आपके पास ये 80 पे चलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जिसकी वजह से ये इस पोर्ट पे चल रहा है। ठीक, अब मैं जब जैम्प के सर्वर को, जिसमें मैंने अपाची चलाया हुआ है, तो लोकल होस्ट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मुझे अपने सिस्टम पे कॉलन 880 देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके सामने अभी कुछ चीज़ आ जाएगी। ये अगर पेज आ जाता है, इसका मतलब ये है कि एक वेब सर्वर वर्किंग कंडीशन में। ठीक, अच्छा, अब यस सर। इसके हवाले से मुझे आपको इसकी कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताना है। ये लोकल सिस्टम पे बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं एक मिनट, स्क्रीन कैसे शेयर होगी भाई, मेरी तो स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। एडवांस्ड, मैं तो अब वो पूरी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ, ऑप्शन ही नहीं हो रही। चलो अच्छा, बाल नहीं, वैसे बता देते हैं फिर। मेरे पास जो है वो स्क्रीन में पूरा डेस्कटॉप शेयर करने की ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं आ रही, पर यहाँ पे ये जब जैप इंस्टॉल होता है ना, तो इसकी डायरेक्टरी बनती है सी। सी में जैम्प का फोल्डर होता है, और जैम्प जो यहाँ पे, ये जो यहाँ सामने डिस्प्ले हो रही होती है चीज़, वो होती है एच टी डॉक्स में। किस में होती है जी? एच एच टी टी डॉक्स। एच टी डॉक्स का फोल्डर होगा जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, उसके अंदर जो आप फाइल रखेंगे वो यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एच टी डॉक के अंदर इंस्टॉल करने से पहले मुझे वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड प्रेस। ठीक है, सिंपल लिख देता हूँ। डॉट कॉम पे हमने नहीं जाना, कल भी बात हुई थी, हमने वर्डप्रेस डॉट ऑर्ग पे जाना। तो ये कॉम के एड्स हैं, इस पे नहीं जाते, ये डॉट कॉम यहाँ पे आ गया, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसको लेटेस्ट का वर्जन आ गया होगा, और किधर गया जनाब, मैंने डाउनलोड करना था, ये जनाब डाउनलोड वर्डप्रेस 5.6.1। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और अब यस ये सर। डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया है। ठीक है जी, यस सर। अब ये डाउनलोड होगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, फ़ौरन नहीं होगा। मेरे पास अभी ये थोड़ी स्पीड आ रही है, फिर बढ़ेगी, कम होगी वगैरह वगैरह। अच्छा, यस सर। अब इतना नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे था कि फिर नेटवर्क की पूरी स्पीड आएगी, लेकिन इसका मतलब है और डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा स्लो ही होगा। चलो कोई नहीं, तब तक मैं बोल ही लूँगा। अच्छा, अब इसमें वर्डप्रेस है क्या चीज़ है? वर्डप्रेस है जनाब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आ गया, स्पीड पे आ गया आहिस्ता आहिस्ता। ये इसके कुछ टेबल्स बनते हैं, और वहाँ पे ये डाटा स्टोर करता है। आपको समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट यस सर। मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कंटेंट ऐड कर देते हैं, कोड नहीं करना पड़ता। ठीक, अब ये इस
चलता कैसे है? चलता ही ऐसे है कि जनाब एक तरफ वेबसाइट होती है, दूसरी तरफ उसका डेटाबेस होता है। अभी इस वक्त मैंने चूंकि PHP जो माई एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाना है कहाँ पे होगा। तो मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है जी, जी वही कॉलन 880/PHP माई एडमिन। अच्छा, अगर ये पोर्ट नंबर 80 हो तो फिर ये कॉलन वगैरह नहीं डालना पड़ता। ये किया। अब यहाँ पे वो इंटरफेस आ जाएगा वेब पे जो मुझे डेटाबेस दिखाता है। डेटाबेस कौन yes, कौन से अवेलेबल हैं इस वक्त, जो मेरा सर्वर चल रहा है उस पर कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल। तो भाई ये काफ़ी सारे बने हुए हैं, क्योंकि मैं इसी तरह से सिखाता रहता हूँ, जैसे प्रेस है, वो WPRP है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक डेटाबेस बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ हाशिम। yes, ठीक है, हाशिम नाम yes, ही मैंने डेटाबेस बना दिया, इसको मैं कहता हूँ क्रिएट। अच्छा, ये अब करना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ना जी, तो आपको कोई डेटाबेस देना है। ठीक, तो मैंने इसका नाम रखा है हाशिम, HASHIM। होपफुली ये डाउनलोड हो गया होगा। हाँ जी, हो गया है। ठीक है, तो अब इसको चलाते हैं। अभी ये हो जाए तो फिर मैं इसको इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ पे करना है? इसको एक्सट्रैक्ट करना है htdocs के फोल्डर में, सी यूजर्स, सॉरी सी जैम्प htdocs का जो फोल्डर है वहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। तो yes, sir. अभी फ़िलहाल इसको इंतज़ार कर रहा हूँ, भाई मुझे अलाउ कर दो, होगी ये फाइल डाउनलोड। मैं एक मिनट देखूँ, डेस्कटॉप पे वैसे ही होगी होगी, इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ये जितना ये कर रहा है ना, हाँ हुई भी पड़ी। अच्छा जी, किधर क्या भाई, जो आपके साथ मैंने शेयर किया था ये है शायद। अच्छा, आपके पास तो ये फ़िलहाल ये आ रहा है ना कि ऐसे कर रहा है, तो सर मुझे तो मेरे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, स्क्रीन में चल रही नहीं है है। आपकी। हाँ, वो मैं शेयर करा रहा हूँ। तो मैं आपके साथ ये फ़िलहाल जो फाइल डाउनलोड हुई है इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया और आपके सामने शेयर की। ठीक, यहाँ पे ये एक आ गया जी वर्डप्रेस का फोल्डर। इसको एक्सट्रैक्ट किधर करना है? इसको एक्सट्रैक्ट करना है सी में। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ सी जैम्प, ठीक है, और htdocs। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। और वो वर्डप्रेस वर्डप्रेस देखें ना, यहाँ पे फ़ोल्डर पहले एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे इसको अगर वर्डप्रेस करूँगा तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, और बल्कि इसको ऐसे नहीं करते हैं, सॉरी, यहाँ पे जाते हैं इसके अंदर, और अब मैं इसको कंट्रोल ए करके एक्सट्रैक्ट टू सी जैम्प htdocs, और उसके अंदर मैं फिर HASHIM हाशिम। ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। मैं इसका इंतज़ार करूँगा, ये उसमें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है जनाब, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ और आपके साथ दोबारा से वो वेब वाली जो स्क्रीन है वो शेयर करता हूँ। अब चूंकि ये फाइल मैंने वो कर दी है, अब यहाँ पे आके इसी फोल्डर को एक्सेस करते हैं। लोकल होस्ट, अब इंस्टॉलेशन करनी है जी इसकी, 880, ठीक है, /SAHASHIM। अब ये मैंने क्यों लिखा, वहाँ पे /जैम्प था और /आशिम था। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जब आप लोकल होस्ट पे जैम्प के फ़ोल्डर को एक्सेस करते हैं तो जैम्प और htdocs नज़र आता है। अब अगर आपने htdocs के अंदर कोई फ़ोल्डर है उसको एक्सेस करना है तो आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है। तो अब htdocs जो है वो यहाँ तक, इसका मतलब है htdocs। इसके बाद जाना तो भाई पूरा फ़ोल्डर बता देते हैं, HASHIM। ठीक है, यहाँ तक समझ आई ये बात की? यस सर। ओके, अब इसको मैंने ओपन किया और अभी मैं इंतज़ार करूँगा, मेरे पास एक इंस्टॉलर आ जाएगा। अगर सब कुछ सही हुआ नहीं है तो वो बात हो सकता है थोड़ा सा गलत हो गया कुछ से। तो अभी मैं इसको वेट करूँगा और फिर यहाँ पे मुझे एक चीज़ चल के आएगी, क्योंकि ये लोकल होस्ट है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और भी चीज़ें चल रही होती है ना, खाली ये तो नहीं है। मेरे मेरे असल में 2 सर्वर चल रहे हैं, ये देखें, एक ये भी चल रहा है।
अब ये दोनों बोर्ड होंगे तो वो कंफ्यूज होता है कई दफ़ा। पर अभी इसको वेट करते हैं, और आ गया जनाब एक पेज आपके सामने। इसका मतलब है ये सारा कुछ, अगर ये पेज आ गया तो हमने फोल्डर को सही एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, अच्छा। ये फाइलें कहाँ पे पड़ी हुई हैं? ये पड़ी हुई हैं सी, जैम्प, एच टी डॉक्स और हाशिम। उसके अंदर वो पूरा फोल्डर पड़ा है जो मैंने आपको वर्डप्रेस का दिखाया था। ठीक है, अब उस हाशिम फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या पड़ा हुआ होगा? वर्डप्रेस के सारे फोल्डर्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, यस सर। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दफ़ा मैं पहले ओपन कर लूँ ना, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बतानी होती हैं, वरना फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मैं पहले फोल्डर ओपन कर लूँ, फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मैं तो पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं यार। ठहरो एक मिनट, न्यू शेयर, और ये होगी फोल्डर। ये जनाब मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। देखें जी, एड्रेस देखें, सी में जैम्प है, आ रहा है नजर? यस सर। ओके, अब जैम्प के अंदर आप आए और यहाँ पे एच टी डॉक्स का फोल्डर ढूंढ, पता नहीं किधर गया, पता नहीं किधर, और ये है, मुझे पता था। अच्छा, इसके बाद अभी हमने जो फोल्डर बनाया था वो बनाया था, क्या बनाया था? हाशिम, वो ये है। ठीक, हाशिम नामी फोल्डर बनाया, और उसके अंदर हमें वो वर्डप्रेस के पूरे फोल्डर यही नाम थे जो आ गए। इसका मतलब ये सही तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। ठीक, अब आते हैं हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। इसको कहते हैं स्टॉप शेयर, क्योंकि अब मैं डेस्कटॉप शेयर नहीं कर पा रहा, तो मैं वापस आता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे वर्डप्रेस पे। अब ये आ गई जनाब आपके सामने स्क्रीन। ठीक है सर, अब क्या करना है? ओके। अब करनी है इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन पे बात करते हैं और आते हैं इंग्लिश यूएस सेलेक्ट करते हैं। ये वाला काम क्या है? वो जो हमें गिग मिली है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आपको मैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन करके दे दूंगा। ठीक है, फिर जब ये वहाँ पे है, ये $5 में ये काम भी होता है। फिर उसके बाद होता है कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना दें, तो उसमें भी ये करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी और फिर आगे होगा। तो अब इसको चलाते हैं और पहले सीखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, कोई तरह का काम नहीं है। अब ये तीन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आपको परेशानी कहाँ पे आ सकती है? इन तीन चीज़ों पे, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट। अब ये क्या होता है ये सारे बताता हूँ। डेटाबेस नेम अभी हमने हाशिम रखा। यस सर। दूसरी चीज़ डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूजर नेम क्या होगा, डेटाबेस का पासवर्ड क्या होगा, डेटाबेस का जो कंप्यूटर है जिस पे वो डेटाबेस होस्ट हो रहा है उसका एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस, उसका एफक्यूडीएन वो क्या है। और ये ऑप्शनल चीज़ है आखिरी, कि आप कोई अपनी मर्ज़ी से टेबल का प्रीफिक्स रखना चाहें। ये आमतौर पे उसको ना सिक्योर बनाने के लिए होता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड करने के लिए सिस्टम को। क्यों? क्योंकि आपके पास जो वर्डप्रेस के टेबल्स हैं वो सारी दुनिया को पता है। ठीक है, तो अगर वो हर एक को पता है, तो आप वो अगर डिफ़ॉल्ट नेम्स यूज़ करेंगे तो किसी के लिए उसको गेस करना और उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यस हम सर। करते हैं लेट्स गो। तो लेट्स गो हो गया जनाब। डेटाबेस नेम तो हमने क्या रखा था जी? हाशिम, HASHIM। ओके, जी सर। यूज़र नेम क्या रखा था? यूज़र नेम, क्यों भाई? यूज़र नेम तो मुझे पता ही नहीं है। यस सर। जब ज़ैप आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको यूज़र नेम मिलता है रूट। ठीक है, रूट। ROOT, रूट। और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट किसी ने कोई नहीं रखा होता, मैंने भी नहीं रखा होता। जी। ठीक है, सर्वर कहाँ है? अच्छा, अब आप कहोगे सर वहाँ तो आप ऊपर लोकल होस्ट 880 लिख रहे हो और यस सर। डेटाबेस जो है वो यहाँ पे लोकल होस्ट, यहाँ पे कॉलन नहीं लिख रहे। भाई जो डेटाबेस सर्वर है ना, ये इस केस में जिसका नाम माई एसक्यूएल है, वो पोर्ट नंबर 3306 पे चलता है। यहाँ पे यस। आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई कंप्यूटर का नाम क्या है, बस। ठीक है, या उसका आईपी ओके। दे दें, तो ये कंप्यूटर का नाम दे दिया है। और डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हम कह देते हैं हाशिम, तो ये डब्ल्यू पी एच क्या ए। है? ये टेबल के नामों से पहले आएगा। यहाँ देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। लाइक ये है ना वर्डप्रेस, तो ये पहले यस। इंस्टॉल हुआ था ना, पहले किसी को सिखाया होगा मैंने। तो ये देखें यस। जनाब, ये लेफ्ट साइड पे अगर आप टेबल्स देखें
तो WP कमेंट मेटा, तो टेबल का नाम होता है कमेंट मेटा, उससे पहले WP अंडरस्कोर लगा लेते हैं। ओके कमेंट्स, सर। लिंक्स, ऑप्शंस, पोस्ट मेटा, इससे अच्छा है कि आप कुछ प्रीफिक्स लगा दें। तो ये जो प्रीफिक्स है वो मैंने आपको बता दिया, HA लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये जब आप किसी बंदे के लिए रियल सिनेरियो में इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे यूज़र नेम वो होस्टिंग प्रोवाइडर देगा, ठीक है। मतलब मेरी वेबसाइट .com है, तो वो .com वाला जो है, जैसे हम maad.com है, तो maad.com/cpanel पे जाके वहाँ पे आप यूज़र नेम इसका खुद बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको क्रेडेंशियल्स मिलते हैं इसके। अब इसको आगे चलाते हैं, फिर मैं लाइव पे भी कोशिश करके ना आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये हो यस गया सारा कुछ। इसके बाद किया जी इसको सबमिट। अगर तो मुझे ओके का ओके होगा तो ऑल राइट स्पार्की के नाम का मैसेज आ जाएगा। क्या आ गया जी? ऑल राइट स्पार्की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका वर्डप्रेस इस डेटाबेस से, जो कि हमने ये बनाया था, किधर गया था तो हाशिम किधर, ये इससे वो कनेक्ट ऊपर। कर पाया। हाँ, इसका मतलब ये है कि हाशिम नामी डेटाबेस जो है वो नाम भी ठीक है, जो आपने लोकल होस्ट दिया है वो भी ठीक है, जो आपने यूज़र नेम दिया है वो भी ठीक है, जो आपने पासवर्ड दिया है वो भी ठीक है। इसका मतलब है कि पिछले पेज पे जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो सारी करेक्ट है, ठीक है। ठीक। अब क्या करना है? अब सिर्फ ये बटन दबा देना और इंतज़ार करना है, यस। ठीक है जी। इसके बाद वो कुछ चीज़ें बाद में पूछेगा। अब आपसे पूछेगा वेबसाइट का नाम, तो हम कहते हैं जी हाशिम एंड को, ठीक है। अब ये यूज़र नेम पूछ रहा है। अब यूज़र नेम क्या भला यूजर है? ने रूट में यू रखा था। नहीं, अब ये यूज़र नेम डिफरेंट है, वो डेटाबेस का था। ये वो यूज़र नेम है जो कि आपका एडमिन पैनल का होगा, ठीक है, ओके। एडमिन का। तो जनाब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आमतौर पर लोग एडमिन लिखते हैं, तो एडमिन एडमिन से इज्तनाब करते हैं कि यहाँ पे आप HASHIM हाशिम रख दिया हमने, ठीक है। ओके सर। यूज़र नेम ही हमने हाशिम रख दिया। पासवर्ड जो है वो ओके। हम इस लिखते P@KISTN1947, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको कंफर्म यूज़ करते हैं भाई। अच्छा जी, यस चलो कर सर। लो बात, उसके बाद कोई बात अगर आपसे कर रहा है तो बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, म्यूट करके बात कर ले पहले। नो सर, वो ना फोन देखेंगे फिर। अच्छा जी, अब ये हो गया। यस। अच्छा, ये पासवर्ड जो है वो मैंने फिलहाल रख दिया, ये मेरे लोकल सिस्टम पे है। अब ओके। पाकिस्तान 1947 हो गया, ओके। यस सर। और फिर मैंने कह दिया ओके। ये वाली ऑप्शन कभी चेक नहीं करनी क्योंकि इसे वेबसाइट पे रैंक नहीं करेगी, ठीक है। ओके और सर। योर ईमेल ये उस वक्त देना है जब आपने वो करना हो, मतलब पासवर्ड रिसेट ईमेल करनी हो। आप कहेंगे जी इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है जी। अब इंतज़ार करते हैं, ईमेल एड्रेस देना है। अच्छा जी, दे देते हैं हाशिम चीमा 32 नहीं, 52 8 सर। 52। खैर ईमेल इसने कोई नहीं करनी, ठीक है। तो मैं इसको करता नहीं पाकिस्तान 1947, तो 2 दफ़ा स्टार लगा दूँ, 3 दफ़ा स्टार, 4 दफ़ा स्टार, 5 दफ़ा स्टार। कोई नहीं मानना, नहीं तो ना सही भाई, वेरी ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको दोबारा से इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं। हाशिम यूज़र नेम है और पाकिस्तान, ये इस तरह से पासवर्ड है इसका। और अब हम इंतज़ार करेंगे, ये इंस्टॉल हो गया। तो हम यस। कहते हैं जी इसको लॉगिन। लेकिन लॉगिन से पहले कर यार मसला हो गया हाशिम साहब, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। हाय, पता नहीं क्या पासवर्ड था। अब क्या करें? लेकिन हाँ। इससे अच्छा यहाँ यहाँ पे उठाए जब इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे आपके वो सारे टेबल बन चुके होंगे, बन गए जी। हमने उसके अंदर अंडरस्कोर तो डाले नहीं था, हमने सीधा HA डाला था, तो कमेंट मेटा यस से सर। पहले HA लग गया, अंडरस्कोर को नहीं लगा, ठीक। अब मसला ये है कि मैं पासवर्ड भूल गया। इधर से यस। देखते हैं डेटाबेस में शायद होगा, हाँ चेक करते हैं। हाँ, यूजर नेम तो है, पासवर्ड नहीं है, अब क्या करें? हाय 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 हाय, मसला हो गया। कोई नहीं, हम पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। अब मैं आपको वो जो सर चीज़ पासवर्ड जान, याद मुझे था। पासवर्ड पता है कि पाकिस्तान, अच्छा। मुझे याद है पाकिस्तान 1947 है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मसला हो गया भाई, कोई बंदा डेटाबेस पासवर्ड भूल गया, क्या करें? यस। हाँ। उसके लिए जनाब ये जो चीज़ है ना, ये MD5 हैश है। क्या है जी?
MD5 ये हैश। MD5 हैश है, ठीक है, वन वे कन्वर्जन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं जी MD5 हैश जनरेटर, ठीक है, या कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं। तो हम आ जाते हैं इधर इस पे, इस वेबसाइट पे अब इश्तेहार भी आएगा कोई ना कोई इस पे। और अब हम इसको करते हैं जनाब, यहाँ पे लिखते हैं UMT1122, ठीक है जी। यस मैंने सर। ये एक वैल्यू बनाई और मैं कहता हूँ यस। जी जनरेट। ये आ गया हैश, इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आए, सॉरी इधर डेटाबेस में, इसको सिर्फ डबल क्लिक किया, सारी वैल्यू को डिलीट हो, सारी वैल्यू को डिलीट किया बैक स्पेस से, और यहाँ पे आके मैंने कह दी प्लेन टेक्स्ट ऐड कर दो, और इसको मैंने किया एंटर। यस। रो अफेक्टेड, वैल्यू चेंज हो गई, ओके। यस। इधर आओ, मैं इधर आपके लिए ना कुछ वैल्यू चेंज करने लगा ताकि आपको नजर आए पढ़ाने वास्ते ना। इसको मैं चेंज करता हूँ। ये बेफिक्र हो, ये हैकिंग शैकिंग कोई नहीं हो रही, ये सिर्फ यस। आपको दिखाने के लिए चीज़ें हो रही। HASHIM, ठीक है, और पासवर्ड मैं रखूँगा क्या जी, UMT काफी। अच्छा 1122, जी 112। ठीक है जी। नहीं नहीं, यस। अब मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया ना। अब मैं अच्छा इसको ओके लॉगिन सर। करूँगा तो जनाब ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये मैंने आपको ये तरीका बताया है कि इन केस आप पासवर्ड भूल जाएं, यस। लेकिन आपके पास सी पैनल का पासवर्ड हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पासवर्ड इस तरह से रीसेट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर? ओके सर। सही है जी। ये मैंने एक नई चीज़ सिखाई। अब आते हैं जी हाशिम एंड को की वेबसाइट को देखते हैं। ये अब आपका वो जो गिग था ना जिसमें आप वर्डप्रेस इंस्टॉल की बात करते हैं, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है सर? यस। ठीक है जी। ये इस यस तरह से सर। वेबसाइट अभी लग रही है। अच्छा, अब इसके एक एक हिस्सों को समझ लेते हैं, यहाँ तक काफ़ी है। यस सर। बल्कि एक काम कर यार, ये यस करके सर। ना ये प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। इसको अब आपने क्या करना है, यस सर। अ, ये मुझे अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन कल मैं आपसे ये चीज़ें देखूंगा ना, ये अपने करके दिखानी है मुझे। स्क्रीन का रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आपने लेना है और आपने ये करके ना मुझे रिकॉर्डिंग करके देनी है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर ओके। कोई भी मिल जाएगा ना, वो आप ये कर रहे होगे तो फिर ये प्रैक्टिस कर लेगा तो अच्छी हो जाएगी। अब इस चीज़ की आप गिग बना सकते हो, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर सर्वर, लेकिन इसके लिए इतने पैसे देगा कोई नहीं, ठीक है। तो वो यस सर। आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे आए, इस चीज़ को देखते हैं। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, जब इसको लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ें आती हैं। आप यहाँ से कुछ स्क्रीन ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप रखना चाहें, जो ना रखना चाहें। यस सर। ये डैशबोर्ड आ गया, फिर उसकी कुछ यस। अपडेट्स हैं, अपडेट से रिलेटेड चीज़ें। तो ये मैं भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे चीज़ें और औखी होती जाएंगी, ठीक है। ये वर्डप्रेस है, आप इंस्टॉल करें, बाकी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जनाब एक चीज़ ध्यान में रखना, वर्डप्रेस जो है उसका जो कंटेंट है वो दो हिस्सों में तकसीम होता है। तो मतलब दो तरीके से लिखा जाता है, एक को कहते हैं पोस्ट, एक को कहते हैं पेज, ठीक है। यस। अब पेज और पोस्ट में फ़र्क क्या है? पोस्ट जो है वो डायनामिक होती है, ठीक है, ये चेंज होती रहती है, नई आती रहती है। और पेज जो है वो स्टैटिक होता है, ठीक है। आपने एक यस। दफ़ा पेज बना दिया, उसके ऊपर पोस्ट लगाते रहें, ठीक है, यस। लेकिन पेज जो है वो बार बार चेंज नहीं होता। सही हो गया। पोस्ट बार बार चेंज। तो ये, हाँ, पोस्ट चेंज होती है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आप कहते हैं जी मैंने कोई अपनी वेबसाइट के पेजेस बनाने, यहाँ पे पेज मैं कहता हूँ एक पेज बन जाए, और तो वो क्या है, पहले आप आए जी पेज, ऑल पेजेस फिलहाल देख लेते हैं हम, और यहाँ पर आकर मैं एक पेज ऐड करता हूँ। अब ये सैम्पल पेज है और प्राइवेसी पॉलिसी है, तो मैं इसको फिलहाल ऐड कर देता हूँ। एक वो ड्राफ्ट में एक था, तो इसी को यार ऑन कर लेते हैं। चलो इसी को ऑन कर लेते हैं, इधर क्या मैंने ढूंढना है।
नहीं भाई, आप मेरा मन नहीं है तो इसी को पब्लिश कराते हैं। तो ये पब्लिश है, ड्राफ्ट वाला केड़ा प्राइवेसी पॉलिसी है ना। अच्छा, इसको जाके एडिट करना पड़ेगा। अब ये पेज आ गया यार, छोड़ो मैं इसको देख रहा, ये पेज आ गया जनाब आपका, ठीक है, जिसको आप ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये डिस्प्ले नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खूबियाँ इसकी डिस्कस की जाती हैं। अब यहाँ पर जनाब इसके कुछ स्लग्स हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ इमेजेस उसके ऐड कर सकते हैं, फीचर्ड इमेज के, ये पेज को क्लिक किया जाए तो क्या हो, ठीक है। अभी फिलहाल ये पेज जो है वो नज़र नहीं आ रहा, पब्लिक है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, मुझे नहीं ख्याल कि पब्लिश है। तो यहाँ से सिर्फ मैं इसको पब्लिश करूँगा तो ये पेज पब्लिश हो जाएगा। यस, पब्लिश का मतलब विजिबल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो अभी देखते हैं किधर है। तो हम कहते हैं जी व्यू पेज। तो व्यू पेज को मैंने क्लिक किया तो ये प्रिवेसी पॉलिसी का एक पेज पब्लिश होना शुरू हो गया, सामने आ जाना शुरू हो गया। ऊपर आप एड्रेस दे सकते हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी इसके ऊपर लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर एक मसला है, वो दूसरा किधर गया, पैक करके हैं, नहीं ये कोई अक्लमंदी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें वापस आना है उसी के ऊपर, किधर गया यार। हम जब इधर आते हैं तो वो मेन्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो यस मेन्यू यहाँ पे ऐड करेंगे, तो वो चीज़ें मैं बाद में करवाऊंगा क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही। अभी फ़िलहाल जो मैं असल में मैं फ़ोकस कर रहा हूँ आपकी उन सर्विसेज पे जो आप भी बात करेंगे। फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिस करो और यस गिग को डिस्प्ले करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद यस एक काम और होता है, एक काम और यस होता है, वो ये होता है कि आप इसकी अपीयरेंस चेंज करते हैं और वो किधर आती है, थीम्स में, थीम्स ठीक में है। यहाँ पे आप कहते हैं जी मैं एक नया उसका लुक लेके आना चाहता हूँ। तो फ़िलहाल जनाब ये 2021 जो है वो अप्लाइड है। मैं कहता हूँ नहीं जी, आप ये 2019 अप्लाई कर दें। ओके जी, 2019 अप्लाई किया, मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको वेट करता हूँ और ये 2019 एक्टिवेट हो गया। इधर आए वेबसाइट के ऊपर, रिफ़्रेश करें और जनाब इसका लुक चेंज हो गया है, ठीक है। इसी यस तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ 2020 पे, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ और अब इसका वेट करूँगा। फिर मैं उसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो 2020 हो चुका होगा। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये 2020 हो जाएगा, ठीक है सर। अब यस इसके ऊपर सर मेन्यू आ गई है, उस पर मेन्यू डिस्प्ले नहीं हो रही थी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको सर ये तो वही चीज़ें, अब क्या काम है। अब होता ही है कि वहाँ पे काम आता है कि आप मेरे जो है ना थीम मैंने बाय किया है, इसको आप मेरे वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर दें। तो उसका तरीका क्या क्या होता है, यहाँ से आप करते हैं ऐड न्यू, ये और गिग्स भी आपको मिलेंगी वहाँ पे। ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पे अपलोड थीम आ जाएगा, ठीक है। जब आप अपलोड थीम करेंगे तो यहाँ पे आप उसको फाइल का पाथ देंगे, ओपन करेंगे, वो फाइल ओपन होगी, बल्कि मैं देखूँ मेरे पास शायद कोई पड़ी भी हो, डिलीट मैं कर देता होता हूँ वैसे, लेकिन मे भी पड़ी भी हो। किधर गया जी, वेबसाइट्स, शेयर नहीं है, सिलेक्टेड तो थीम देखें, थीम 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 फॉरेस्ट से। तो तो मैंने कौन सा पसंद रखा किया था, तो मैं कहता हूँ जैसे ये एक थीम है, लेकिन इसमें होगा नहीं ना, ये पूरा फ़ोल्डर होगा। यहाँ से कहीं इंस्टॉल में ये ऐड दे देगा वैसे, क्योंकि इसके अंदर वो फाइल नहीं और पड़ी हुई है। और मैं देखता हूँ इसको कहाँ पड़ा। मैं एक थीम इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। वो कहता है कुछ नॉट इंस्टॉल थीम इज नहीं मिसिंग। मैं ठहरो इसी को करता हूँ। इसका नाम क्या था, फ्लाई फूड। ओके, फ्लाई फूड की बात। तो वेबसाइट्स और सिलेक्टेड और थीम फर्स्ट फ्लाई फूड। हाँ ठीक है ना, ये वजह थी ना, ठीक है, उसके अंदर और बड़ी चीज़ें पड़ी हैं। लो सर,
अब मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूँ क्योंकि मैंने उसको क्योंकि उसके अंदर ना लाइसेंस भी पड़ा हुआ था, तो वो लाइसेंस तो स्टाइल CSS नहीं होती इसलिए। अब मैं इसको कहता हूँ ये आपकी यूज फाइल, ठीक है, और मैंने डेस्कटॉप के ऊपर आके इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे एक फोल्डर है HA का। HH के अंदर ये देखें ये फाइल है, मैं दिखाऊंगा, इसके अंदर आई है जी फ्लाई फूड के नाम से, ये थीम फाइल है। तो ये पाथ देखें, फ्लाई फूड डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैं इसको कहता हूँ इंस्टॉल नाउ। तो ये डेस्कटॉप से वो फाइल लेगा और फाइल लेने के बाद अनपैक करेगा और उसको इंस्टॉल कर देगा। मैंने बल्कि फोल्डर मुझे अनपैक करते हुए देख लेना चाहिए था उसको, चलो कोई नहीं, देखी जाएगी यार, रेडी आएगा ना। ठीक है। वो कहते हैं अनपैकिंग थिंग इंस्टॉलिंग थीम्स। यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम क्या आती हैं कई दफ़ा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास जो थीम्स हैं वो एक तो अपलोड होने की कोशिश करते हैं, और आपका जो सर्वर है ना जिसको आप यूज़ करते हैं, वो सर्वर साहब जो हैं वो आपकी अपलोड की नहीं थी उनकी, ठीक है, तो वो फिर आपको करवानी पड़ती है कह के। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। हाशिम साहब आप हैं? ओके। यस सर, इधर ही। बेफिक्र हो जाए, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। हैं? यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं इस थीम को एक्टिवेट करते हैं। इस थीम को एक्टिवेट करेंगे और इसकी वेबसाइट की लुक चेंज हो जाएगी। ये एक्टिवेट हो गई है, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लुक चेंज हो जाएगी। लुक उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, लोग कहते हैं जी जैसे डेमो में है वैसे करो। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने थीम एक्टिवेट किया तो ये मेरी ये कुछ चीज़ें आ गई। क्या कहता है जी, ये प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है। प्लगइन्स क्या होती हैं? कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है जो कि आपकी वेबसाइट में ऐड करते हैं। तो हम कहते हैं जी ठीक है जनाब, इसको इंस्टॉल कर दें, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। तो नॉर्मली ये प्लगइन्स कुछ फ्री होती हैं, लेकिन थीम्स के साथ जो है वो कुछ आपको मिलती हैं, कुछ प्रीमियम होती हैं, तो थीम के साथ ही थीम के फ़ोल्डर के अंदर ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो कहे यस। प्लग इन इंस्टॉल, तो आप कह देंगे यस अप्लाई इंस्टॉल, ये सारी की सारी कर रहे हैं, ठीक है। इसको अप्लाई कर दिया, अब इंतज़ार करते हैं। जो प्लगइन्स मांग रहा था मैंने सारी की सारी इंस्टॉल कर दी हैं, ठीक यस है। सर। और अब हम इंतज़ार करते हैं वो एक एक करके। अच्छा, इसके लिए अगर आप अपने भी कंप्यूटर पे कर रहे हैं, आपका इंटरनेट चल रहा होना ज़रूरी है। ये इस वक्त जो मेरी फाइल्स हैं ये इंटरनेट से डाउनलोड होंगी मेरे सिस्टम पे और फिर इंस्टॉल होंगी, तो इसलिए टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी 1 2 3 MB इस वक्त डाउनलोड हो रही है। तो भैया अभी फ़िलहाल हमने जो चीज़ सीखी वो ये सीखी, नंबर 1, कि वर्डप्रेस को कहाँ से ढूंढना है, कैसे यस। इंस्टॉल करना है, ठीक है, यस। डेटाबेस बनाना ज़रूरी क्यों है, ठीक है जी, और लोकल होस्ट पे कैसे करेंगे वो तो हमने देख लिया। यस फिर सर। हमने देखा कि अगर हमें पासवर्ड भूल जाए तो तो वो पासवर्ड हमें को हम कैसे? रीसेट कैसे कर सकते हैं, यस। थीम को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। अब ये चीज़ रहेगी थीम को सेटअप करना, कि भाई इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना कि आप सिंपली थीम को इंस्टॉल करते, आपको तो वो चीज़ चाहिए कि वो इंस्टॉल हो और क्लाइंट का कोई फ़ायदा हो, ठीक है जी। यस सर। तो अभी हम इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दे रहे हैं, तो अभी हम इसका इंतज़ार करेंगे, तो वी हैव टू बी पेशेंट, हमने बस वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है। तो अभी मेरा ख्याल है फ़िलहाल यहाँ तक करो, ये वाला जो हिस्सा है ना ये फिर हम इसको कल पे रखते हैं, ठीक है। अभी इंस्टॉलेशन की ठीक है। प्रैक्टिस करें आप, रात को बैठे हैं या दिन में भी जैसे भी, तो यस सर। इसको करो और उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह उसको कल फॉलो अप करते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। समझ आई सर है? मुझे ये ना रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। पुत्र यार, मुझे कल मुझे पता क्या, कल जब हम क्लास क्लास शुरू होगी ना तो आपने मुझे काम कहना है, वो ये यस। कहना है कि सर जी इसको यूट्यूब पे लाइव कर दें, ठीक है। हाँ सर, ये तो तो मैं, है। हाँ मैं बात करते करते ना इसको जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा। तो अभी पता है क्या है, अभी ये मीटिंग ख़त्म होगी ना तो वो फिर थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग बनती है और फिर वो अवेलेबल होती है। तो यस उस सर। तरह से ये होगा कि मैं डायरेक्टली ना आपको उसी वक्त वो यूट्यूब पे कर दूंगा और साथ ही ना आपको लिंक भेज दूंगा,
उसके ऊपर वो लाइव चल रही होगी, ठीक है? वो यस अनलिस्टेड सर। वीडियो होगी, सिर्फ आपके लिए, ठीक है? यस या सर। जिसके साथ आप या मैं लिंक को शेयर करेंगे, ठीक है? तो उस यस सर। बंदे तक ये चीज़ अवेलेबल होगी और वो लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अभी जैसे ये हो जाती है, अभी मेरा चूँकि सर दर्द कर रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा अगर मैं बैठ सकता हूँ तो मैं बैठता हूँ, नहीं तो सुबह मैं आपको ज़रूर भेज दूँगा ये, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अभी जितना समझा है तो उसको कर, और थैंक यू पे ना आया यस करो, सर। काम किया कर, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं देख भाई, मैं अपने मिशन पे चल रहा हूँ। मेरा एक मिशन है और वो ये है कि पाकिस्तान में डॉलर आने चाहिए, ठीक है? तो उसके इंशाल्लाह। लिए तो फिर मैं टाइम लगाऊँगा, सही है? और यस सर। मैं असल में इतनी फ़ोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको अगले सेमेस्टर में वापस पढ़ाई पे देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह हम मिल के इसका हल निकाल लेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। तो हो जाएगा। चल ठीक है, ओके फिर, थैंक यू, ओके सर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।